मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। जैसा कि हमने कल जो है मोहम्मद जलील साहब के एक सवाल का जवाब दिया था, और अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज उनके हम दूसरे जो है सवाल का जवाब देंगे। उनका ये कहना है कि लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 13वां बाब और 22वीं आयत से 29वीं आयत तक जो है वो जो बात हो रही है, वो उनका ये कहना है कि मसीही जो है वो जन्नत से बाहर होंगे और गैर मसीही और दूसरे नबी जो है वो जन्नत में दाखिल होंगे। ये क्या बात हो रही है, क्या ये मंजर है यहाँ का? इससे पेशतर कि हम इसकी तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने वाले हो। आए पहले हम सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे, पूरा रेफरेंस हम नहीं पढ़ते, मैं आपको उसका कुछ बात भी बता दूंगा और आप अपनी तहकीक के लिए ये रेफरेंस जो है वो जरूर पढ़ें। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 13वां बाब और 22वीं आयत से 29वीं आयत। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 27वीं और 28वीं आयत का मुताला करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे। सबसे पहली बात कि ये इंडियन मुस्लिम भाई है और इन्होंने नबियों को कहा है कि दूसरे नबी जो है वो जन्नत में दाखिल होंगे। दूसरे नबी कौन से हैं? अब्राहम आपको वो दूसरा नबी नजर आता है, इसहाक आपको दूसरा नबी नजर आता है, याकूब आपको दूसरा नबी नजर आता है। ये बड़े अंबिया है जिनका जिक्र यहाँ पर हुआ है। आगे हम चलते हैं कि यहाँ का सियाकुस बात क्या है। पहली बात, यस्सु यरूशलेम को जा रहा है, यानी कि वो इसराइल के अंदर मौजूद है और अब वो यरूशलेम में सफर कर रहा है। और आप जानते हैं कि वहां पर जो मेजोरिटी है वो किन की है? वो मेजोरिटी जो है वो यहूदियों की है और बनी इसराइलियों की है। वहां पर जाते हुए एक शख्स ने उससे ये सवाल पूछा है। क्या पूछा है? कि किसी ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? यहां से बात शुरू होती है। जब ये शख्स पूछ रहा है तो ये जाहिरी बात है कि जिसने इस बात का जो है खुदावंद से सवाल किया है, वो सवाल सिर्फ एक यहूदी कर सकता है। और क्योंकि दूसरों के नजदीक ऐसा निजात पाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा खुदावंद से पूछने वाला जो सवाल है वो किसी और कौम में नजर नहीं आता। ये मुमकिन है कि ये शख्स यहूदी था और आस पड़ोस के जितने लोग थे वो सब के सब या कमोबेश ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर यहूदी थे। यीशु किन से मुखातिब है? यहूदियों से, बनी इसराइलियों से मुखातिब है। और नंबर 3, 26वीं आयत, और यहां पर कुछ यूं मरकूम है कि उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, हम तेरे रूबरू खाते पीते थे, हमने तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। किनके बाजारों की बात हो रही है? खुदावंद किनके दरमियान ठहरा हुआ था जहां खुदावंद के सामने लोग खाया पिया करते थे? वो क्या मसीह थे? क्या खुदावंद मसीहों के दरमियान था? क्या खुदावंद यहूदियों के दरमियान था? खुदावंद बनी इसराइल में पैदा हुआ है
खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहूदियों में पला बड़ा है और उन्हीं के बाजारों में वो तालीम देता हुआ नजर आता है और वहां पर उनके कूचों में, उनके बाजारों में वो तालीम दिया करता था। सो ये यहूदी बाजारों की बात हो रही है और यहां पर खुदावंद जो है वो इस्राएलियों से मुखातिब है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहूदियों से मुखातिब है और कहते हैं कि तुम में से बाज जो है वो आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे। आज भी ये बादशाही के फर्जंद है इनमें से बाज। यहां पर उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, तो खुदावंद ने उनको साफ कहा है कि बतेरे दक्कन से, बतेरे पूरब से, पश्चिम से, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, सारी जगहों से खुदा की बादशाही में आएंगे, जहां पर अब्राहम होगा, जहां पर इसहाक होगा, जहां पर याकूब होगा और बाकी अंबिया होंगे, सब वहां पर होंगे, लेकिन तुम वहां पर नहीं होगे क्योंकि तुमने मुझ पर ईमान नहीं लाया। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी अक़वाम जो है हमारे इर्द गिर्द वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाती, तो उनके लिए भी यही कलाम है। सो प्यारे भाई जलील मोहम्मद साहब, आपने मुझे ये रेफरेंस भेजा, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इसे खुद भी पढ़ते तो आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मसीही नहीं है बल्कि यहूदी है। यहूदी जो अपने आप को बादशाही का, जन्नत का फर्जंद कहते थे, ये खुदावंद उनसे मुखातिब है कि तुम में से बाज जो है वो बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और बाइबल मुकद्दस कहती है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो मरता नहीं है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम पर सजा का कोई हुक्म नहीं है। और आखिर में एक और बात बताता चला जाऊं कि ये बात उन्होंने उस वीडियो में पूछी जिसमें मैंने कहा था कि हर एक मसीह जहन्नुम का फर्जंद है, मुस्तहिक है, लेकिन वो जहन्नुम जाएगा नहीं। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो जाकर जरूर देखें ताकि आप जाने कि हम जहन्नुम के मुस्तहिक थे और मुस्तहिक है, लेकिन हम जहन्नुम में जाएंगे नहीं। वजह क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से सारी सजा हमसे जाती रही है। सो प्यारे भाई बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही कलाम मुकद्दस को देखते रहे, तहकीक करते रहे, पढ़ते रहे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।